नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। इसके चलते लोगों को बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ी और तो और कई त्योहारों पर भी इसका असर पड़ा, जिसके चलते त्योहारों के रंग में भंग पड़ गया। इसी बीच कोरोना वायरस के चलते गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड पहले की तरह भव्य तो होगी, लेकिन महामारी को मद्देनजर रखते हुए दर्शकों की संख्या इस बार कम होगी और इस बार परेड लाल किला की बजाय नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी। यानी हर साल 26 जनवरी पर विजय चौक से लाल किला की 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करने की बजाय सैनिक इस बार केवल 3.5 किलोमीटर मार्च कर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएंगे। ये सभी कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से झांकियों की सजावट और बनावट में भी इस बार बदलाव होगा। चाल चटक और चैलेंज तो वही होंगे, लेकिन 144 सैनिकों के बजाय 96 सैनिकों के दस्ते होंगे। अनुमान एक दस्ते में 12 पंक्तियां और 12 कॉलम होते हैं, लेकिन इस बार 12 कॉलम में सिर्फ 8 पंक्तियां होंगी, क्योंकि सैनिकों के बीच उचित दूरी रखना भी जरूरी है। और छोटे बच्चों को इस बार परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा की वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है, लेकिन इस बार परेड में एक बेहद खास आयोजन किया गया है। इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी भाग लेने जा रही है। ये दूसरी बार है जब विदेशी सैनिक भारत के सबसे बड़े समारोह में भाग लेने और राजपथ पर मार्च करेंगे। उस समय परेड में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश दल को आमंत्रित किया गया है। जिस समय दोनों देश बांग्लादेश के अस्तित्व की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, मार्चिंग टुकड़ी में 96 सैनिक शामिल होंगे और अपनी BD-08 राइफल चीनी टाइप 1817 62 mm हमले के हथियार का लाइसेंस निर्मित वेरिएंट लेंगे। बता दें कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हर साल 10,000 से अधिक ऐसी असॉल्ट राइफल का उत्पादन करती है। विदेशी सैनिकों ने 2016 में पहली बार भारत के परेड में हिस्सा लिया, जब 130 सैनिकों की टुकड़ी वाली एक फ्रांसीसी सेना ने राजपथ पर मार्च किया था और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड उस साल मुख्य अतिथि के रूप में परेड के गवाह बने थे। लेकिन इसी के साथ इस बार सिर्फ 25,000 पास ही जारी किए गए हैं। परेड में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी यानी सभी सैनिक दस्ते और पुलिस अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जवान, 15 साल से ज्यादा आयु के 100 छात्र और दूसरे नागरिकों के साथ ही दर्शकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जाहिर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी देशी विदेशी मेहमानों को भी इसका पालन करना होगा। इसी के साथ हम आपको एक बात और बता दें, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि समय मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड का स्वरूप, जगह और अंदाज भी बदलता रहा है। पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से 1954 तक परेड स्थल लाल किला का मैदान, नेशनल स्टेडियम, किंग्स कैंप और रामलीला मैदान भी रहे हैं। लेकिन 1955 से राजपथ इस परेड का स्थायी स्थल हो गया। यहां से परेड ज्यादा भव्य और देखने लायक हुई। हर साल इसकी महिमा और गरिमा में इजाफा होता गया, देश का गौरव बढ़ता गया। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार परेड में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले अमेरिका और फ्रेंच के प्रधानमंत्री, एक बार तो 2018 में तो 11 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।